चने की अच्छी पैदावारी हो ये कौन नहीं चाहता। हर किसान चाहता है कि हमारी पैदावारी अच्छी हो, हमारा चना का प्रोडक्शन हर साल बढ़े, हमें हर वर्ष अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिले अपने चने में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कितनों भी दवाई खाद का उपयोग कर देते हैं, लेकिन हमारी चने की पैदावार उतनी अच्छी हमको देखने को नहीं मिलता जितनी हम मेहनत किए होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि चना की पैदावार सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है वो है पानी देने का समय। अगर आप पानी देने का समय सही नहीं रहेगा तो आप कितनों भी खाद या दवाई का उपयोग कर ले, आपकी चने की पैदावारी अच्छी आ ही नहीं सकती। ये हमारा 2 साल का अनुभव रहा है। हम आपको सामान्य तरीका बताएंगे जिससे आपकी चना की पैदावार में कुछ बढ़ोतरी देखने को जरूर मिलेगा। तो उससे पहले जो हमारे नए किसान मित्र हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास में वाली घंटी भी जरूर दबाएं। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि चने में पानी हम कब दे सकते हैं, हमको कब देना चाहिए जिससे पैदावारी अच्छी हो। तो चने में आपको ध्यान रखना है कि चने में पहला पानी हम बुआई के समय ही देते हैं या फिर सिंचाई के समय ही देते हैं। तो चने में हम पानी बुआई के पहले दें या बाद में दें, इससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहला पानी आपको बुआई के समय ही देना होता है। तो यहाँ आप पानी दे सकते हैं। अब हमको चने में दूसरा पानी देते हुए ख्याल रखना है कि चने की बुआई का समय के 20 से 25 दिन बाद ही हमको दूसरा पानी देना है। इस समय हम देखते हैं कि चना हल्का काला होने लगता है, तो इस समय अगर हम पानी देते हैं तो चने की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, चने की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है इस समय 20 से 25 दिनों के समय में। अब हमको चने में तीसरा पानी देना है चने में फूल आने के समय। तो चने में फूल आने के समय हमको तीसरा पानी देना ही देना है, ज़रूर देना है, क्योंकि हमने देखे हैं कि कृषि विभाग में भी हम पता करते हैं तो हमको बताया जाता है कि चने में फूल आने के समय पानी आपको बिल्कुल नहीं देना है। तो ये अनुभव हमारा बिल्कुल गलत रहा है, हमारा एक्सपीरियंस इसमें गलत रहा है। फूल आने के समय हमको पानी देना होता है, तभी चने की पैदावारी अच्छी होती है। लेकिन कृषि विभाग आपको बताएंगे कि फूल के समय पानी नहीं देना होता है। तो आप एक बार ये ट्राई करके ज़रूर देखें। हमारा अनुभव रहा है कि ये काम नहीं करता। फूल आने के समय हम पानी देते हैं तभी हमारी चने की पैदावारी अच्छी होती है। तो आप इसको आजमा कर जरूर देख सकते हैं। अब हमने चने में तीसरा पानी तक तो दे दिया है, क्योंकि हम चने के बारे में आपको पानी के ही बारे में बताए हैं कि हमने सबसे पहले आपको बताया था कि चने में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में अंतर पड़ता है तो पानी ही होता है। तो पानी के ही बारे में हम बता रहे हैं। तो हमने अब तीसरा पानी यहाँ तक दे दिया है। तो अब हमको तीसरे पानी के बाद चने में तब तक पानी नहीं देना है जब तक उसमें फल ना लगने लगे। तो हमको ये ध्यान देना है कि चने में अगर फल उसी समय लग रहा है तो हमको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर हम फल लगते ही उसमें पानी देना चालू कर दें तो चने में सिर्फ हवा भर जाएगी, उसमें फल लगता नहीं है, हवा भर जाता है। आपको लगेगा कि फल लगा है लेकिन चना होता नहीं है। तो इस समय आप चने का फल थोड़ा लगने लगे उसके बाद ही आप इसमें पानी दें, तभी आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो इस तरह से देखें तो चौथा पानी हमको चने का 50% या 70% तक फल लग जाए चने में आपके, तभी आपको चौथा पानी देना है। बीच में बिल्कुल भी नहीं देना है। फल लगने पर तो आपको देना ही नहीं है, नहीं तो सिर्फ आपके चने में हवा बस भर जाएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये काफ़ी शानदार और कारगर तरीका है। ये वैज्ञानिक भी ये बताते हैं, इसमें वैज्ञानिक का कोई रोक नहीं है। ये शानदार जिसका प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये तरीका आप ज़रूर अपना कर देख सकते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक कि हम चने में बीमारी की रोकथाम कैसे करेंगे। तो चने की फसल में सामान्य है, कोई भी फसल में सामान्य बात है, बीमारी हो जाता है और बीमारी को सही समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये पूरी फसल को ले डूबती है। तो इसमें हम सामान्य तरीके से कुछ इसका बीमारी की रोकथाम के बारे में आप जान लेते हैं। तो हम इसका बीमारी का रोकथाम 3 तरीके से सामान्य करेंगे। कीटनाशक, फफूंदीनाशक और टॉनिक का हम उपयोग करेंगे। तो इन तरीक़ों से हमारा बीमारी का रोकथाम आराम से हो जाएगा और पैदावारी में भी बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा। तो चने में हम दवाई में कीटनाशक में सबसे पहले उपयोग करेंगे इमापेक्टिन बेंजोएट 5 kg, जो इस नाम से आता है। उसका उपयोग आप 90 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। तो ये आप उपयोग करेंगे। उसके बाद फफूंदीनाशक के लिए आप
नेटियो आता है जो बायर का आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप एमी स्टार टॉप यूज कर सकते हैं, या फिर एडेक्सर जो BASF कंपनी की आती है हम उपयोग करेंगे फफूंदी नाशक में। तो इसकी मात्रा की बात करें तो 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको देना होता है। अब हमने कीटनाशक और फफूंदी नाशक का उपयोग कर लिया है, अब हम इसमें उपयोग करेंगे टॉनिक। तो टॉनिक के लिए एक फेंटेक नाम का आता है जो कोरामंडल कंपनी के नाम से आता है, उसका उपयोग आप 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करेंगे, जिसके काफ़ी ज़्यादा शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और इस टॉनिक का उपयोग करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके खेत में नमी बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये टॉनिक नमी में ही काम करता है, बिना नमी के दवाई काम नहीं करता। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके खेत में पर्याप्त पानी है, चने की खेत में अगर पर्याप्त पानी है तो आप डबल का उपयोग करेंगे। डबल जो गोदरेज कंपनी का आता है इसका उपयोग करेंगे, और इसकी मात्रा की बात करें तो 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको डालना है और आपको पूरे खेत में इसको छिड़काव करना है। तो इस तरह से आप ये भी दवाई का उपयोग कर सकते हैं, जिसका भी काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हमने एक साथ कीटनाशक, फफूंदी नाशक और टॉनिक का उपयोग कर लिया है, तो इसके उपयोग के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको NPK का उपयोग करना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसकी रेशियो आपको मैं बता देता हूँ। इसकी रेशियो आपको 0:0 अनुपात 52 अनुपात 34 अनुपात, ये वाला अनुपात आपको उपयोग करना है। जिसकी मात्रा की बात करूँ तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK उपयोग कर सकते हैं। आपको करना ही करना है लास्ट में, ये सब दवाई का उपयोग करने के बाद, तभी आपका चने में पैदावार आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है और कुछ ना कुछ आपको बढ़ोतरी देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये हमारा 1-2 वर्षों का, कम से कम 3 वर्षों का ये अनुभव रहा है, हमने ये देखे हैं, तो हमने कुछ बदल कर ये कुछ करने का प्रयास किए हैं। तो आप भी ज़रूर ये अपना सकते हैं। और ये अगर दवाई आपको नहीं मिलता तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने इसके बाइंग लिंक दे दिया है, आप अमेज़ॉन में ये सब दवाई खरीद सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको जानकारी से और अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट farmdunia.com में जाकर ये चेक कर सकते हैं, या फिर मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ आप इसका आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जहाँ आपको और अच्छी से जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये रही चने की पैदावारी के बारे में जानकारी। तो आपको अगर जानकारी पसंद आई है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं, और आप जानकारी से पूरी तरह से संतुष्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जानकारी आप अपने अगले किसान वीरों के साथ व्हाट्सएप में, फेसबुक में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।